Hello and welcome to your creative studies. Welcome to another video. Today we would be doing a book review of BGG 174, that is of creative writing. So as you can see, this is the course, and I would first like to tell you all that BGG 174 is an amalgamation of two courses, मतलब दो courses से मिला के ये बनाया गया है. एक है तुम्हारा BGG 173, दैट इज़ एकेडमिक राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन, और BEGG 171, क्योंकि वहाँ पर मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन का थोड़ा बहुत कॉमन है, जैसे एडवर्टीजमेंट, फिर टीवी, फिर रेडियो, ये सब चीज़ का है. तो अब आते हैं ब्लॉक वन में. उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे करके कॉमन है, क्या क्या चीज़ है यहाँ पर. ब्लॉक वन में क्या है, द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग. तो क्रिएटिव राइटिंग क्या है, पहले एक चीज़ आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसा चीज़ है. अब हम लोग पहले यूनिट में आ जाते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे. क्रिएटिव राइटिंग क्या है, ठीक है. तो व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसा चीज़ है ना, जो कि आप देखोगे तो कोई भी चीज़ को आप क्रिएटिवली लिखो, एक अलग वे से आप लिखते हो, ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइटिंग, एक है क्रिएटिव, एक है नॉन क्रिएटिव. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे करके एक राइटिंग क्रिएटिव होता है और नॉन क्रिएटिव होता है. तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में अगर आप थोड़ा से अगर पढ़ लीजिएगा यहाँ पर कि कैसे टाइप का मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और यहाँ पर बताया गया है. तो जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग. तो क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव का दो कैटेगरीज होता है, ठीक है. तो ये दो कैटेगरीज में से ही आपका ये डिसाइड होता है कि क्या क्या चीज़ है राइटिंग में. इसमें आपका क्रिएटिव राइटिंग में जैसे हिस्ट्री, रिलीजन, साइंस, ये सब कैटेगरी जो है, ठीक है, ये आपका एक एनालिटिकल अप्रोच में बोला गया है. जैसे एनालिटिकल होता है, फैक्ट्स, डेटा. और अगर क्रिएटिव राइटिंग का अगर देखिएगा तो एक एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी टाइप का है, एक लिटरेचर जैसे टाइप का हुआ, एक लिटरेरी कॉन्सेप्ट के टाइप में. आप सपोज पकड़ लीजिए एक पोएम का राइटिंग कैसा टाइप का होता है, और एक हिस्ट्री में अगर आप कोई नोट्स पढ़ रहे हैं, या सोशल साइंस का कुछ पढ़ रहे हैं, या आप कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ का देखिए तो बहुत डिफरेंस है इंग्लिश में और आपका दूसरे सब्जेक्ट्स में. स्पेशली नॉवल का राइटिंग कैसे होता है, शेक्सपियरियन इंग्लिश कैसे होता है, ये जस्ट एग्जांपल्स है, मैं यही समझा रहा हूँ कि क्रिएटिव राइटिंग कैसे होता है. जैसे फॉर एग्जांपल नॉवल, शॉर्ट स्टोरी में, तो आप ये बता सकिएगा कि क्रिएटिव राइटिंग एक ऐसा चीज़ है जो स्पेशली लिटरेचर में यूज़ होता है. और कोई भी चीज़ का फॉर्म में अगर आप देखिएगा तो क्रिएटिव और नॉन क्रिएटिव दोनों एस्पेक्ट्स रहता है राइटिंग में, ठीक है. ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस वर्ड्स में दिया गया है, नॉन क्रिएटिव और क्रिएटिव थिंग. तो इसके साथ साथ ये याद रख लीजिएगा कि क्रिएटिव क्या है, नॉन क्रिएटिव क्या है, और एग्जाम्पल्स बता दीजिएगा, शायद से छोटा से ये चीज़ आएगा. अब एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. कैसे करके क्रिएटिव राइटिंग को किया जाता है, इसका जो है क्या क्या चीज़ ज़रूरत होता है. जैसे मैंने बताया कि ये एक लिटरेरी वर्क है, बिग और स्मॉल, एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ 4 एस्पेक्ट्स. अब कंटेंट, आप क्या चीज़ दे रहे हो, सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ. आप ये चीज़ को कंटेंट, कोई भी चीज़ में जो है वो कंटेंट, उसका फॉर्म क्या फॉर्म है, लाइक लिटरेरी है, फिर स्ट्रक्चरल फॉर्म, ठीक है. बहुत इजी चीज़ है, इतना आपको इसको याद नहीं करना है. मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि इसको समझना है. जो चीज़ आपको याद करना है एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग में, वो है कंटेंट, फॉर्म, स्ट्रक्चर, और लास्ट में स्टाइल, ठीक है. अब यहाँ का जो अंदर का जो चीज़ है ये आपको समझ के लिखना है. अब समझ के लिखना है, इसका मतलब क्या है कि आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो. बस आपको बोलना है कि कंटेंट ये है. से सपोज एक एग्जांपल दे दिए कि एक पर्टिकुलर क्रिएटिव राइटिंग में कंटेंट बहुत ज़रूरी है, कोई भी एक वर्क ले लीजिए, और उसमें बताइए कि कंटेंट के बिना नहीं होता है. क्या है, हैप्पी, सैड सिचुएशंस, या कोई भी स्टोरी में क्या है, कंटेंट के बिना कुछ नहीं होगा. अगर कंटेंट ही नहीं रहेगा तो स्टोरी कैसे बनेगा. फिर फॉर्म हुआ, लिटरेरी फॉर्म हुआ या स्ट्रक्चरल फॉर्म हुआ, ठीक है. तो इसके बारे में आपको बताना है कि पोएम में कैसे ये फुल्ली ये एक होता है, पोएम का हो सकता है या स्टोरी का हो सकता है, तो इसके बारे में आप बताइए. फिर स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर जैसे आपका 500 पेज का एक नॉवल कैन नॉट बी मैनेज्ड विथ ओनली 2 कैरेक्टर्स, तो आपको ऐसे करके स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड टाइप का होता है. जैसे प्लॉट हम लोग बोलते थे, प्लॉट, तो एक स्ट्रक्चर होता है, सेटिंग होता है, ठीक है. तो उसका बिना स्ट्रक्चर और सेटिंग का ये सब नहीं होगा. तो ये चीज़ आप बताइए कि कैसे करके पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर, आप अगर कोई से सपोज नॉवल या कोई भी कैरेक्टर या मूवी में भी आप देखते हैं कोई भी चीज़ का, तो आप ये समझ सकते हैं कि विदाउट प्लॉट या विदाउट स्ट्रक्चर नहीं होता है कोई चीज़. तो एक स्ट्रक्चर, ये स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है. तो इसका मतलब यही है कि एक स्ट्रक्चर सेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर में होता है कि क्या होगा, कब होगा, ये सब चीज़ के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है.
ठीक है। एरिस्टोटेलियन वर्ड में क्या है कि मिडिल एंड एंड, बिगिनिंग मिडिल एंड एंड, ये क्या है? जैसे हम लोग का आंसर में से सपोज एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है आंसर का, जब आप लिखते हो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वैसे ही इसका क्या है स्ट्रक्चर होना चाहिए क्रिएटिव राइटिंग में, बिगिनिंग मिडिल एंड एंड, सेम चीज़। फिर स्टाइल, स्टाइल के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं कि कैसे करके स्टाइल इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ का स्टाइल ही यूनिक होता है, कैसे करके आप लिखते हो, ठीक है। तो ये एक स्टाइल है। तो स्टाइल के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े थे पिछले कोर्सेज में कि कैसे करके लिखना है, क्या लिखना है, तो इसके बारे में स्टाइल है। अब आते हैं कैन क्रिएटिव राइटिंग बी टॉट। अब बहुत लोग वो बोलेंगे कि क्या क्रिएटिव राइटिंग को आप पढ़ा सकते हो या सिखा सकते हो? तो देखिए, क्रिएटिव राइटिंग तो ऐसे में तो कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान का सीखा हुआ चीज़ होता है, बट दरअसल क्रिएटिव राइटिंग को आप एज अ राइटर दूसरे जन को सिखा भी सकते हैं। कैसे करके? यहाँ पर कुछ बोल दिया गया है। आप दूसरे जन से ये चीज़ सीखोगे, ठीक है। बहुत सारे चीज़ से, शायद आप बुक्स रीड करते हो, ठीक है, आप बुक से आइडियाज़ मिलता है, या कोई सीरीज़ देखते हो, या कोई मूवीज़ देखते हो, या कोई चीज़ से आपको आइडिया मिलता है। देखिएगा, आइडिया के ऊपर में ही सब चीज़ बेस्ड है। आइडिया को आप जब विजुअलाइज करके उसको दीजिएगा तो वही क्रिएटिव राइटिंग होता है। तो से सपोज पेंटिंग, जैसे पेंटिंग होता है ना, वैसे ही लिखावट होता है। तो वो उसके लिए ना आपको एक सोच चाहिए, एक स्टिमुलस चाहिए, जिसके हिसाब से आप क्रिएटिव राइटिंग लिख सकते हैं। पोएट्स लोग क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, पोएम में जैसे लिखता है, उन लोग सडनली उन लोग को एक सिचुएशन फील किए और उसके बाद ही उन लोग लिखे, शायद पॉवर्टी हुआ या नेचर के रिलेटेड हुआ, तो इसके बारे में ही क्रिएटिव राइटिंग है। अब यहाँ मेन पोर्शन क्या है, मैं इसका इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा ओवरव्यू जल्दी से बता दिया। अब मेन यहाँ पर क्या है, एक जन को अगर क्रिएटिव राइटिंग लिखाना है तो क्या है, क्राफ्ट मेन इंपॉर्टेंट है, टेक्निक, प्रोसेस, हाउ टू रीड, पावर ऑफ वर्ड्स। ये क्या है, व्हाट मेक्स अ गुड स्टोरी, एक नरेशन प्ले, व्हाट पार्ट डज नरेशन प्ले, ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, हाउ इंपॉर्टेंट इज प्लॉट, एटमोसफियर, एंड व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी। बेसिक एलिमेंट्स आपका बेगला 138 में था, ठीक है, और 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी था। जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैरेक्टराइजेशन, सेटिंग, प्लॉट, ये सब चीज़ का है। तो बहुत सारा कोर्सेज, एक कोर्स में बहुत सारा कोर्सेज का रेफरेंस आएगा, ठीक है। ये एक एमलगमेशन कोर्स है, मैं पहले ही बताया हूँ। तो प्रोसेस कैसे करके आप लिखिएगा, और हाउ टू रीड, पावर ऑफ वर्ड्स, इसके बारे में आप बोल सकिएगा कैसे करके पावर ऑफ वर्ड्स, जैसे रेटोरिक है, रिदम है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये बहुत ईजी है, आप आशा करते हैं आप ये चीज़ को समझ पाइएगा। उसके बाद आता है गाइडलाइंस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, रीड इन ऑर्डर टू राइट, मतलब एक ऑर्डर में आपको रीड करना है और फिर राइट करना है। अलाउ योर एक्सपीरियंस टू राइपन, ठीक है। आप एक्सपीरियंस, जैसे मैं बोला कि कोई भी चीज़ से आप सीखते हो वो चीज़ को, आप कोई भी चीज़ को रेडीमेड मटेरियल नहीं बना सकते, वो एक चीज़ को आप एनरेट करते हो, चाहे वो सोशल बैकग्राउंड में है, या जैसे वो एक कोटेशन है ना कि वट एवर यू फील और वट एवर यू एक्सपीरियंस बिकम्स वट यू वॉन्ट टू बिकम, वट यू आर टुडे। तो आपका कुछ एक्सपीरियंसेस है, सारे जन का कोई ना कोई आज जो वो है, उसका मेन कारण उसका लाइफ में बहुत सारे कंडीशंस और सिचुएशंस के हिसाब से ही हुआ है। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउ योर एक्सपीरियंस टू राइपन, आप बुक्स पढ़िए या कोई चीज़ को और देखिए या कोई चीज़ को समझिए, कोई छोटा से छोटा चीज़ भी आपको बहुत सारा बड़ा एक लेसन दे सकता है। राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस डिफरेंटली, आप एक चीज़ को अच्छे से और डिफरेंटली लिखने का कोशिश कीजिए। एक राइटिंग का बहुत प्रोसेस होता है, आप एक चीज़ को 5 बार 5 डिफरेंट वे में बता पाइएगा, तो थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। स्टार्ट विथ योर डायरी, एक डायरी राइटिंग आप कर सकते हैं। डायरी में आप डेली का राइटिंग में आप कर सकते हैं कि क्या आप लिखे हो, नहीं लिखे हो। तो एक टाइप का विजुअलाइजेशन होता है कि आप कैसे करके कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके ऊपर में। फिर विजुअलाइजेशन, आउटलाइन एंड डिज़ाइन, एक विजुअलाइज किए जैसे मैंने पहले ही बताया था, फिर आउटलाइन किए और फिर डिज़ाइन किए कि क्या लिखना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है कि विजुअलाइज क्या करना है। अगर आप कोई चीज़ को बारे में लिख रहे हैं तो ये विजुअलाइजेशन और आउटलाइन और डिज़ाइन में वो आता है। सम डूज एंड डोंट्स, यहाँ पर डूज एंड डोंट्स है, क्लैरिटी है, ठीक है, क्लैरिटी, प्रेसिशन, इसके बारे में है कि क्या क्या चीज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको क्लैरिटी रखना है, क्या आप एक्सप्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है। नॉट बी डेंस और डल बट शुड साइन लाइक अ मिरर, मतलब ऐसा नहीं है कि कंडेंस कोई मटेरियल होना चाहिए, प्रेसिजन होना चाहिए, डू नॉट ओवर राइट। सिमिलरली जार्गन, फ्लिपेंट इधर नहीं भी नहीं हो जाए। फ्लिपेंट मतलब बहुत सारा वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लिपेंट का मतलब ये है। अवॉइड, ऑल्सो अवॉइड आर्किज्म्स, मतलब वर्ड्स नो लॉन्गर इन वोग, स्लैंग, क्लिशेज एंड जार्गन, ये सब चीज़ अवॉइड कीजिए,
ठीक है। लेंथ को भी थोड़ा देखिएगा कि लेंथ क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर पर्टिकुलर लेंथ के बारे में बताया गया है, जैसे हम लोग को हमेशा बोला जाता है अगर 500 वर्ड्स का है तो उसको मैक्सिमम 500 वर्ड्स तक ही रखिए, या 400 वर्ड्स है तो 400, 420, 30 तक ही रखिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। लेट योर राइटिंग बी स्पाइटली, मतलब अ टच ऑफ ह्यूमर, मतलब एकदम सीरियस राइटिंग नहीं होगा, थोड़ा क्रिएटिव राइटिंग ऐसे करके आप थोड़ा कर सकते हैं। लर्न टू बी योर ओन क्रिटिक, जब आप लिखते हो तो आपको खुद में ही ये एहसास होना चाहिए कि कहाँ मेरा गलती हो रहा है या कहाँ पर आप उसको बेहतर कर पाओगे, ठीक है। सीक अदर्स ओपिनियंस, मतलब आप अपने फ्रेंड को अपना राइटिंग दे सकते हो, या आपके रिलेटिव को दे सकते हो, या अपने फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हो, या टीचर्स को दे सकते हो। तो एक ओपिनियन होगा तो आप अपने चीज़ को और बेहतर कर सकते हो। तो मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारा चीज़ और समझाना है, ठीक है। जेन्युइननेस फॉर ऑफ द क्रिएटिव इम्पल्स। अब क्रिएटिव इम्पल्स क्या है? जेन्युइननेस, आप जेन्युइन रहे, कोई भी चीज़ को आर्टिफिशियल मत कीजिए, मतलब जो भी चीज़ आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो फुल्ली आप एक्सप्रेस कीजिए, उसमें आपका कोई खोट ना हो, ठीक है। यही चीज़ इसमें आपका बताया गया है। अगर सपोज़ पकड़ लीजिए कि एक पोएट्री अगर कोई लिखता है, से सपोज लव पोएट्री या फ्रीडम स्ट्रगल का कोई चीज़ है, आप एग्जाम्पल्स के थ्रू पे भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ याद करना है, आप एक चीज़ को समझिए, बहुत टाइम में आपको आंसर याद नहीं रहेगा बट आप वो क्वेश्चन समझ के उसको फ्रेम कीजिएगा, क्योंकि ये क्रिएटिव एस्पेक्ट है। और आप ये चीज़ समझिए कि क्रिएटिव राइटिंग इज़ नेवर टॉट फुल्ली, इट इज़ अडेप्टेड एंड लर्नड ग्रेजुअली, ठीक है। तो ये आपको हम लोग बोल सकते हैं, बट क्रिएटिव राइटिंग का है ना, वो अपना इच्छा भी होना चाहिए, द इम्पेटस शुड बी देयर कि आप क्या सीखना चाहते हो। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेन्युइननेस ऑफ द क्रिएटिव इम्पल्स क्या है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ को आप सोशल जस्टिस में अगर आप कोई चीज़ में लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं क्योंकि ब्लॉक 1 का यूनिट 1 ही है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। अब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग क्या है? इंट्रोडक्शन में फिर से ये आ रहा है। क्लैरिटी, लुसिडिटी, डायरेक्टनेस, ये हम लोग पहले भी पढ़े थे, इसके बारे में फिर से बताया गया है। डायमेंशंस ऑफ क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। डिसाइड व्हाट यू वांट टू मेक क्लियर। ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अगर आपका कोई भी ऐसे हेडिंग टाइप क्वेश्चंस रहता है तो एटलीस्ट आपका हेडिंग रहना चाहिए, उसके बाद आप उसको समझ के आप लिख पाओगे। तो डिसाइड व्हाट यू वांट टू मेक क्लियर, क्या आप करना चाहते हो, या जैसे मैं बताया क्लैरिटी, तो क्लैरिटी मतलब यही है कि डिसाइड व्हाट यू वांट टू मेक क्लियर। क्लैरिटी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर एजुकेशन। आप कोई चीज़ में एक चीज़ में सीखे हो उसके बाद ही आप इसके बारे में बता रहे हो, ठीक है। कोई चीज़ को एब्रप्टली मत कीजिएगा या आधा चीज़ को जान के उसको इंटरप्रेट मत कीजिएगा, क्लैरिटी अच्छे से क्लैरिफाई कीजिएगा उसको, ठीक है। क्लैरिटी रिक्वायर्स अ कॉन्क्रीट डेफिनेशन ऑफ योर सब्जेक्ट। मतलब क्लैरिटी का मतलब क्या है कि आपका कॉन्क्रीट डेफिनेशन एक सब्जेक्ट का होगा, मतलब आधा या इनकम्प्लीट या आप उसको छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नोइंग और रीडर, ठीक है, आप रीडर क्या कैसा कौन सा एज में है, ठीक है, ये एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कौन से एज का आप लिख रहे हो। सपोज जो एक टीचर पढ़ रहा है तो उसका क्या है, एक चिल्ड्रन पढ़ रहा है तो चिल्ड्रन का नॉवेल कैसा होता है, एक मिड जो आपका 9 या 10 का स्टूडेंट्स होगा उसके हिसाब से अगर कोई पढ़ रहा है तो कैसे लिखना है। तो एक रीडर कौन सा एज या टाइम का है, एज या कौन सा हिसाब से है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया क्रिएटिव राइटिंग डिफ़िकल्ट नहीं है, बस हम लोग को ये लगता है कि डिफ़िकल्ट है। ये बहुत ईजी चीज़ है, आप अगर थोड़े से सोचिएगा तो इसको आप खुद फॉर्म करके बना सकते हैं। रिजिडिटी में अफेक्ट क्लैरिटी। तो रिजिडिटी क्या है? एक अगर आप एक चीज़ में रिजिड हो जाते हैं कि मेरे को यही बिलीव है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी आपका उसमें अफेक्ट होता है। क्लैरिटी विथ लैंग्वेज, क्लैरिटी एंड लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में आप क्या कर रहे हो उसको अच्छे से आप ग्रामर ये सब चीज़ चेक करके आपको क्लैरिटी समझाना है। बहुत ईजी चीज़ है क्लैरिटी एंड ग्रामर, ये सब चीज़ तो एकदम वर्ड से आपको समझ में आ रहा है क्लैरिटी एंड लैंग्वेज का, कि कौन सा लैंग्वेज में कैसे करके स्पेलिंग, ग्रामर, ये सब चीज़ को एकदम अच्छे से क्रिएटिवली लिखना है। अब डायरेक्टनेस क्या है? डायरेक्टली आप इसको अच्छे से कीजिए। रिमेन इन स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस एंड येट रिमेन इनएक्सप्रेसिव और टंग टाइट, ठीक है। कन्विक्शंस might thus falter, remain unexpressed and come out as anything but direct, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख पा रहे हो कि आप कोई भी चीज़ को अगर आप कर रहे हो, एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया गया है, तो डायरेक्टनेस के हिसाब से आप इसको एक फॉर्ज टेक्निक से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप ये चीज़ को अ हेल ऑफ अ थिंग, अ गुड थिंग टू डू, एक राइटिंग का एक स्टाइल है। डायरेक्टली आप बोल रहे हो बट एक डिफरेंट वे में, ठीक है। ऑथेंटिसिटी, जैसे ऑथेंटिसिटी मैंने पहले भी बताया कि आप क्लियर रहिए, क्लैरिटी
के हिसाब से लिखिए और ऑथेंटिक चीज़ लिखिए, ठीक है। कोई भी फीलिंग्स हो या कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करना है, राइटर का एज, जैसे मैंने पहले भी बताया, एज, सेल्फ एक्सप्रेशन, पावरफुल, इंटेंसिटी, ये सब चीज़ के बारे में आपको बताया गया है, इमोशंस के बारे में, ठीक है। द एक्सपीरियंस बैरियर डेंजरस टू क्रॉस इट। तो एक एक्सपीरियंस बैरियर जो मैंने पहले भी बताया, ये आपका एक्सपीरियंस जो आप गैदर करते हैं, ये एक डेंजरस भी होता है कि अगर आप से सपोज मिडिल क्लास बैकग्राउंड है या हाई सोसाइटी है, बहुत टाइम है आपको देख के भी आपको पढ़ना पड़ता है, मतलब लिखना पड़ता है, एक रूरल थीम्स के बारे में बोलना पड़ता है। आप कोई चीज़ को ऑफेंड नहीं करना चाहते हैं, आप एक चीज़ को लिखिए, बट उसका एक डिफरेंट वे भी होता है, तो इसके बारे में आप बोल सकते हैं। एक्सपीरियंस बैरियर्स बिटवीन कल्चर्स, जैसे कल्चर्स में, डिफरेंट कल्चर्स में होता है, ब्रिटिश कल्चर, इंग्लिश कल्चर, ठीक है। इन रिसेंट नॉवल रिटन बाय अ फॉरेनर हु हैज़ लिव्ड लॉन्ग इनफ इन इंडिया, अ टी पार्टी इज डिस्क्राइब्ड विद अ लॉट ऑफ अम्यूज्ड ऑब्जर्वेशन। इसके बारे में एक कल्चर्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, द अकाउंट ऑफ टी पार्टी। तो एक एक्सपीरियंस बैरियर ऑफ द क्रॉस कल्चरल भी चीज़ भी है, हाउ क्रॉस कल्चरल रेट्स कैन वायलेट नॉर्म्स ऑफ डिसेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर आर के नारायण के बारे में दिया गया है। आर के नारायण का बहुत सारा स्टोरीज़ है जो हम लोग छोटे में भी पढ़े थे, उसके बारे में, से सपोज पुलिसमैन एंड द रोज़, ठीक है, द काउ ऑफ बैरिकेड्स, ये सब जस्ट एग्जाम्पल्स है, राजा राव, ये सब चीज़ के ऊपर में ये दिया गया है। तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ये जस्ट रीड करने के लिए है, ठीक है। क्रेडिबिलिटी स्टेम्स फॉर ऑथेंटिसिटी, जैसे क्रेडिबिलिटी जैसे था, जो क्रेडिट, ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी, अ क्लोज लुक एट मुल्क राज आनंद अ लॉस्ट चाइल्ड। अब देखिए, ये जस्ट एक राइटिंग का एक सैम्पल है, आपको जस्ट इसको रीड करके समझना है कि कैसे करके ये करना है, याद नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ का ज़्यादातर आपको याद करके समझना है कि क्या है, क्योंकि यहाँ पर अनसीन पैसेजेस भी आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि पूरा बुक को आप रट्टा मार के चले गए और फिर उसको समझे ही नहीं, आपको समझना ज़रूरी है ये टर्म एंड एग्जाम पेपर में, ठीक है। तो लॉस्ट चाइल्ड के बारे में यहाँ पर रीड करना है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये खाली समझने के लिए है। ऑथेंटिक, क्लैरिटी इसी के चीज़ में है, हाउ आनंद एस्टैब्लिशेस ऑथेंटिसिटी, इसके बारे में, ठीक है। अब आते हैं 2.6, ये वाला ख़त्म हुआ, जो मेन पोर्शन है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल कैसे करके बनाया जाता है, चॉइस ऑफ थीम्स और पॉसिबल ऑफ स्टोरीज, जैसे आर के नारायण का मालगुडी, ठीक है, मालगुडी के बारे में क्या किया है, देयर इज़ इंडीड नो सच टाउन इन इंडिया और एल्सवेयर, ठीक है, ओन स्मॉल टाउन, स्टोरी टेलिंग जेनियस, एक स्टोरी के ऊपर में जैसे है, छोटे में जैसे हम लोग स्टोरी पढ़े थे, आर के नारायण का बहुत सारा शॉर्ट स्टोरीज़ है। अगर आपके पास टाइम नहीं रहा तो एक तो खाली समरी पढ़ लीजिएगा तो भी चलेगा, छोटे में आप पढ़ लीजिएगा, वो हो जाएगा, जो क्या यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन के ऊपर में यहाँ पर होमवर्क एक दिया गया है, कंपल्सन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ को समझाया गया है। थीम के बारे में, अब थीम्स के बारे में क्या है, बहुत सारा थीम्स होता है। थीम होता क्या है कि एक पर्टिकुलर चीज़ का मेन जो कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ थीम, जैसे 5 कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ स्टोरी था, 5 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी था, थीम के बिना नहीं चलता है। थीम इज़ द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थीम इज़ अ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी, ठीक है। क्या है उसके सेंट्रल जो चीज़ है, अगर आप गूगल में भी थीम को सर्च करिएगा तो देखिएगा थीम के बेसिस में ही स्टोरी होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम होता है, जैसे द एंटिक्स ऑफ बंदरवाला, मंकी मैन का यहाँ पर एक दिया गया है, तो ये चीज़ आप रीड कर लीजिएगा। थीम्स ऑफ पोएट्री, थीम्स फॉर पोएट्री क्या होता है, जैसे आपका द डिवाइन कॉमेडी हुआ, ठीक है। यहाँ पर थीम डिफरेंट स्टाइल का थीम्स है, ठीक है। थीम्स जैसे आपका पॉवर्टी के ऊपर में थीम हो सकता है, फिर बहुत सारी चीज़ के ऊपर में, करप्शन के ऊपर में, थीम के ऊपर में लिखा जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ओपनिंग, अब ओपनिंग क्या है, ओपनिंग के ऊपर में जैसे कैसे करके, हाउ डू आई स्ट्राइक द राइट नोट एट द स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग कैसे करें। तो आप देखिएगा स्टोरीज ऐसे करके स्टार्ट होता है, वंस अपॉन अ टाइम इन, ठीक है, या 50 ईयर्स अगो, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। तो फॉल स्टार्ट्स, मतलब फॉल स्टार्ट्स क्या है, एक क्रिएटिव प्रोसेस है, नीड नॉट कॉज ड्यू एंजाइटी। तो एक फॉल स्टार्ट एक कर सकते हैं कि एक राइट टोन दे के एक फर्स्ट फ्यू लाइंस और इवन पैराग्राफ्स में आप एक चीज़ को, जस्ट एक चीज़ को समझाने के लिए एक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिवीजन और विजन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, डिफरेंट जॉनराज एंड कन्वेंशंस, और यहाँ पर प्लान्ड नरेटिव एंड ओपनिंग्स। तो यहाँ पर डिफरेंट जॉनराज एंड कन्वेंशंस जो है, ये इसका आपका नॉवल के बारे में बताया गया है, डिफरेंट जॉनरा और कन्वेंशंस क्या क्या है। जैसे आपका अगर आप देखिएगा नॉवल में बहुत सारा नॉवल्स होता है, अगर आप लोग नॉवल के हिसाब से पढ़े हैं या स्टोरी पढ़े हैं, पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, जो कि जॉनराज है,
वो डिफरेंट टाइप का जैसे वॉर नॉवेल्स है या फिर वॉर स्टोरीज़ है, ठीक है, फिर लव पोएम्स है, इसके बारे में दिया गया है। प्लान नरेटिव एंड ओपनिंग्स, जैसे प्लान नरेटिव हुआ, ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया है, इसके बारे में आपको बताना है। देन ओपनिंग ऑफ द इन द नॉवल, ओपनिंग इन द नॉवल कैसे करके स्टार्ट हुआ था, जैसे मैंने बताया कि प्राइड एंड प्रेजुडिस में क्या लिखा हुआ है, ये पूरा चीज़ नहीं पढ़ना है, इसका एग्जाम्पल्स खाली पढ़ना है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेडिंग और एग्जाम्पल्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। आप इसको समझिए और उसके बाद उसको समझ के लिखिए, ठीक है। जनरल हिंट्स एंड सजेशंस, ये सब चीज़ का है। मैं ये सब चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ आपका रीडिंग प्रोसेस में आता है, ठीक है। जो मेन चीज़ है मैं वही समझा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल्स में है और ये आपका एक बार रीड करना पड़ेगा। ओपनिंग इन द नॉवल क्या है, जैसे आपका हैप्पी फैमिलीज आर लाइक एवरी अनहैप्पी फैमिली इज़ अनहैप्पी इन इट्स ओन वे, ठीक है, एक स्टार्टिंग के ऊपर में दिया गया है, ठीक है। ये जस्ट प्रोसेस है और जनरल हिंट्स एंड सजेशंस ये जस्ट रीडिंग करना है। मेन क्या है, बिल्डिंग अ क्लाइमैक्स। अब यहाँ पर 5 एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी में एक अपराइजिंग और फॉलिंग जो था, जैसे बेगला 138 में आप लोग पढ़े थे, क्लाइमैक्स क्या है कि इज़ एन इंटेंस एंड क्रूशियल पॉइंट ऑफ द स्टोरी विच प्रेसिपिटेट्स